वेलकम टू श्योर सक्सेस। क्या आप भी छत्तीसगढ़ पीएससी, छत्तीसगढ़ व्यापम, छत्तीसगढ़ पटवारी या फिर छत्तीसगढ़ के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको भी यह भय सताता है या इस बात में कन्फ्यूज़न है कि हम छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए किन उन किताबों का चयन करें जो हमें परीक्षा में सफलता दिलाएं? एकमात्र यह वीडियो आपके समस्त दुविधा को दूर कर देगी और इस वीडियो में हम ऐसी चुनिंदा किताबों का जिक्र करने जा रहे हैं जो निश्चित तौर पे आपको पढ़ने में सरल भी पड़ेगी व आपको छत्तीसगढ़ पीएससी, छत्तीसगढ़ व्यापम, छत्तीसगढ़ पुलिस या जिस भी छत्तीसगढ़ की प्रतियोगी आपको यह वीडियो अंत तक देखना है, क्योंकि जब हम किसी ऐसी किताब का नाम बताएंगे जो आपके पास में अभी उपलब्ध नहीं है और आपने किताबें खरीद ली हैं तो आप कई बार डिप्रेशन में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम सब कुछ क्लियर कर। धैर्यपूर्वक सुनिएगा। छत्तीसगढ़ में लैंग्वेज की अगर बात करी जाए तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है हिंदी, और हिंदी के लिए जो सर्वोत्तम बुक आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, जी हाँ, विनय पाठक और विनोद कुमार वर्मा जी द्वारा लिखी यह हिंदी की बुक आपके छत्तीसगढ़ पीएससी, छत्तीसगढ़ व्यापम के लिए बेहतर साबित हो सकती है। इस किताब की खास बात यह है कि यह हिंदी छत्तीसगढ़ के राइटरों द्वारा लिखी गई है, छत्तीसगढ़ पीएससी के सिलेबस को ध्यान में रख के लिखी गई है और इसमें जो बोल्ड लेटर में आपको चीज़ें दिखेंगी उसे आपको बड़े ही सावधानी से पढ़ना है, क्योंकि यह पाया गया है कि छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स में उन बोल्ड अक्षरों से सीधे प्रश्न उठते हैं। अब दूसरे भाषा पे आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण भाषा छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ी के लिए भी मैं विनय पाठक और विनोद कुमार वर्मा जी को ही आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के राइटर हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं और छत्तीसगढ़ के सिलेबस को ध्यान में रख के इन्होंने बुक लिखी है। इसके छोड़ दोनों ही भाषाओं के लिए आपको किसी भी प्रकाशन की वन लाइनर ले लेनी है, जिसमें कि आप लोगों को प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व दिए हों, लूसेंट की भी ले सकते हैं या फिर किसी भी अन्य प्रकाशन की, दोनों ही भाषा। इंग्लिश के लिए नो टेंशन, बहुत इजी आता है इंग्लिश सीजीपीएससी में। इंग्लिश के लिए बस आपको डेली संपादकीय इंग्लिश का थोड़ा बहुत न्यूज़, जिससे कि आपको उस वक्त की करंट अफेयर्स भी आते जाएं, भाषा के साथ साथ में भाषा भी मजबूत होती जाए, इंग्लिश न्यूज़पेपर और जनरल इंग्लिश जो 10th स्टैंडर्ड तक की होती है, 11th स्टैंडर्ड तक की होती है, उसे आपको रीड करते चलना है। और अगर आपको और भी दिक्कत है तो आप श्योर सक्सेस इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। अगली कड़ी में अब मैं पकड़ना चाहूँगा निबंध लेखन, एसे राइटिंग को। इसमें बहुत सारे विषय आने वाले, बहुत सारे सब्जेक्ट, सभी को इत्मीनान से धैर्यपूर्वक हम एक एक करके देखेंगे। आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है और इत्मीनान से फैसला करना है। सबसे महत्वपूर्ण है आपको आपके पूरे सिलेबस का ज्ञान होना व उस पूरे सिलेबस का अध्ययन पूरी तरह से समाप्त होना। अभी हम आपको विस्तार से सभी राइटर्स का नाम बताएंगे। निबंध में सबसे ज़्यादा जरूरी है उस वक्त के करंट अफेयर्स से वाकिफ रहना, क्योंकि निबंध के प्रश्न करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही आते हैं। महत्वपूर्ण है कि आप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करें, न्यूज़पेपर का संपादकीय रीड करें, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो जो नई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं उनका नोट्स लिखें। क्या ध्येय है उन योजनाओं का, कब वो योजनाएं लागू करी गई, किनके द्वारा करी गई। आपके सेक्शन 1, सेक्शन 2 आने वाले हैं, जिसमें से दोनों से ही आपके 3 घंटे में आपको प्रश्न हल करने होंगे। साथ ही साथ में आपको भारतीय करंट अफेयर्स से भी वाकिफ होकर के रहना होगा और निश्चित तौर से धीरे धीरे आपकी लेखन शैली इंप्रूव होगी। आप बस ज्ञान अर्जित करते जाइए, डेली लिखने की प्रैक्टिस करिए, आपका आंसर राइटिंग अच्छा ही। आपको विस्तार से छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल व संस्कृति व योजनाओं से संबंधित जो किताबें महत्वपूर्ण हैं उनकी चर्चा करने जा रहा हूँ। आप सभी लिखते चलेंगे। अगर छत्तीसगढ़ के इतिहास का अध्ययन करना है तो छत्तीसगढ़ ग्रंथ एकेडमी द्वारा प्रकाशित की जाने वाली किताब से बेहतर किताब कोई और मेरे नज़र में नहीं होती। आप बस छत्तीसगढ़ एकेडमी में विश्वास रखिए और छत्तीसगढ़ का इतिहास उससे पूरी तरह से समाप्त करिए। इसी प्रकार से भौगोलिक अध्ययन के लिए भी छत्तीसगढ़ ग्रंथ एकेडमी की किताब ही सर्वश्रेष्ठ है। यह वर्मा जी द्वारा लिखी गई है और छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी के सिलेबस में बिल्कुल फिट बैठती है। ये किताब आपको निश्चित तौर पर सीजीपीएससी तक ले जा सकती है। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल क्षेत्र, आदिवासी जनजातियों का क्षेत्र, यहाँ की नई नई परंपराएं, इसे जानने के लिए भी आप छत्तीसगढ़ ग्रंथ एकेडमी द्वारा प्रकाशित किताब पर विश्वास कर सकते हैं। यदि आपने किसी अन्य प्रकाशन की किताब खरीद ली है जो हम बता रहे हैं उससे कोई भिन्न, तो घबराने की कोई बात नहीं है। पहली बात, हमें नहीं मालूम कि आपने किस प्रकाशन की किताब खरीदी है। यदि आपको उस प्रकाशन पर पूरा विश्वास है, आपने कहीं वैलिड इन्फॉर्मेशन लेकर के उस किताब को खरीदे, तो पूर्ण विश्वास से सबसे पहले उस किताब को समाप्त करिए। तत्पश्चात यदि आप सक्षम हैं और आपने अपनी खरीदी हुई किताबों को पूरी तरह अध्ययन कर लिया है, तो हमारी द्वारा बताई जा रही किताबों को भी खरीद सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं। अन्यथा जो आपने खरीदी है उसे पूरे विश्वास से पढ़िए, सफलता मिलेगी ही मिलेगी।
भारतीय इतिहास की बात करें तो आपके एनसीईआरटी लेवल की या यूपीएससी लेवल की प्रिपरेशन करा देती है सतीश चंद्रा जी की भारतीय इतिहास, जो कि मध्यकालीन भारत से आपका परिचय कराती है। वह विपिन चंद्रा जी के द्वारा लिखी हुई आधुनिक भारत की यह किताब आपका बहुत अच्छा ज्ञान अर्जन करा देती है। यह प्रीलिम्स और मेंस सीजीपीएससी, व्यापम या यूपीएससी सबके लिए उपयोगी, आपका सर्वांगीण विकास कर देगी। इसके बाद बस याद रखिएगा, रिवीजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और सभी विषयों की वन लाइनर लूसेंट की एक बुक आती है, उसे आप खरीद करके प्रीलिम्स के लिए अच्छे से वन लाइनर प्रैक्टिस अवश्य करें। इससे आप बहुत अच्छे तरीके से प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। यदि आपको बेसिक से तैयार करना है तो एनसीईआरटी तो कहीं नहीं गई है। एनसीईआरटी आपके हमेशा काम आएगी, चाहे यूपीएससी हो, चाहे छत्तीसगढ़ पीएससी हो, चाहे व्यापम हो, चाहे पटवारी हो। तो एनसीईआरटी को अगर आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो 6 to 12 एनसीईआरटी भी आप ले सकते हैं। अगले अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स की। इंडियन पॉलिटिक्स के लिए अगर हम बेस्ट बुक्स की बात करें तो लक्ष्मीकांत आप प्रेफर कर सकते हैं, पर लक्ष्मीकांत भी थोड़ी हाई लेवल की हो जाती है। अगर इसके पहले आप चाहें अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो एनसीईआरटी बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी को आप प्रेफर करें। साथ साथ में लक्ष्मीकांत अगर आप ले रहे हैं तो मल्टीपल टाइम्स उसका रिवीजन जरूर करें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको संविधान के बाद पद में प्राप्त होने के बाद भी काम आएगा और इसके लिए आपको बेयर एक्ट रीड करना होगा। जी हाँ, पाएंगे कि बेयर एक्ट से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स एंड मेंस में भी। आपका बेयर एक्ट का अगर नॉलेज आप ले लेते हैं तो काफ़ी है। तो भारत के संविधान से रिलेटेड बेयर एक्ट, और अगर आपको इसमें भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारी ऑनलाइन संस्था ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 8602215644। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के लिए भी आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी ही पढ़ें 6 to 12, और अगर वो भी नहीं तो मैं तो कहूँगा 9th to 12th बस एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। 6th भी मत पढ़िए, 7th भी मत पढ़िए, 9 to 12th पढ़ लीजिए, कंप्लीट आपका कवर हो जाएगा। जियोग्राफी, भारतीय भूगोल की जब बात करते हैं तो इसके लिए बहुत सारे नाम आपको सजेस्ट किए जाते हैं, जैसे माजिद हुसैन मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके छोड़ आप लेकिन इसके भी छोड़ आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी कर लेते तो एनसीईआरटी से तो आदमी यूपीएससी क्रैक कर लेता जनाब। आप सीजीपीएससी तो आराम से निकाल लेंगे। आपको बस करना है कि 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटी। साइंस, मैथ्स और रीजनिंग के लिए तो बस मैं ये कहूँगा कि कुछ भी मत डरिए। मैथ्स रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल लीजिए, और साइंस आप 10वीं तक का थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे ना, जितना पढ़ें आराम से हो जाएगा। आप भविष्य में हमसे 6 घंटे की स्टडी प्राप्त कर सकते हैं श्योर सक्सेस संस्था से जुड़ करके। हम अपनी खासियत बतला दें कि आप हमसे जुड़ के क्या बेनिफिट पाएंगे। श्योर सक्सेस संस्था से जुड़ने के बाद आपको प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक की लाइव क्लासेस, अलग से डाउट सेशन, और हाँ, पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि हमारा लक्ष्य आपसे कमाना बिल्कुल भी नहीं बल्कि इस देश के हर एक नागरिक को शिक्षित करना है। व्हाट्सएप का आपको एक ग्रुप मिलेगा जिसमें 100 से अधिक डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स होंगे। पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि आपको अपने आप को एग्जामिन करना भी जरूरी है। आपका हर रविवार वीकली टेस्ट होगा, जिससे आप ये जान पाएंगे कि आप सीजीपीएससी, सीजी व्यापम या यूपीएससी के मद्देनजर कितने तैयार हैं। साथ ही साथ में आपको फ्री नोट्स दी जाएंगी। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। आगे की स्टडी कंटिन्यू करने के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर 8602215644 पे संपर्क कर सकते हैं। सब्सक्राइब